एरियर पर सदन में पूछा सवाल तो सीएम सुक्खू ने दिया बड़ा जवाब। कर्मचारियों का 11% डीए बकाया, क्या मिलेगा डीए का एरियर? डीए को लेकर सदन में बड़ा हंगामा, आखिर क्यों कर्मचारी पेंशनर्स का लंबे समय से ड्यू है डीए? सीएम का सदन में डीए पर आया बड़ा बयान। सीएम सुक्खू ने सदन में डीए पर बड़ा बयान दिया है। डीए को लेकर सदन में पूछे गए सवाल पर सीएम ने बताया है कि कर्मचारियों का कितना महंगाई भत्ता देय है और ये कब तक दिया जा सकता है। दरअसल ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने विधानसभा में प्रश्न पूछा था। सीएम के जवाब से पहले आइए जानते हैं कि उन्होंने विधानसभा में डीए को लेकर क्या प्रश्न पूछा था। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने विधानसभा में डीए को लेकर यह प्रश्न पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 3 किस्तें 1/7/2023 से 4%, 1/1/2024 से 4%, 1/7/2024 से 3%, कुल 11% देय है? यदि हाँ तो दिनांक 31/1/2025 तक कितनी धनराशि देय है? ब्यौरा श्रेणीवार दिया जाए। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि क्या ये सत्य है कि सरकार ने दिनांक 1/7/2022 व 1/1/2023 का देय महंगाई भत्ते के एरियर का अब तक भुगतान नहीं किया है? यदि हाँ तो ये कब तक अदा किया जाएगा? इसके बारे में भी मुख्यमंत्री से जवाब मांगा गया है। इसके अलावा एरियर को लेकर भी सतपाल सत्ती ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का छठे वेतन आयोग का एरियर अब तक बकाया है? यदि हाँ तो दिनांक 31/1/2025 तक कितना देय है? ब्यौरा श्रेणीवार दे। इसी के साथ ये भी पूछा गया था कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 तक का एरियर, 42 माह का महंगाई भत्ते का एरियर, संशोधित कम्यूटेशन पेंशन, संशोधित ग्रेच्युटी व संशोधित अवकाश नकदीकरण अब तक अदा नहीं किया है? यदि हाँ तो कितनी राशि बकाया है? एरियरवार एवं श्रेणीवार ब्यौरा दिया जाए। और पूछा था कि उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? यदि इसमें विलंब हुआ है तो उसके कारणों सहित ब्यौरा दिया जाए। इसके उत्तर में मुख्यमंत्री ने जो सूचना विधानसभा के पटल पर रखी है वो इस प्रकार से है। तारांकित प्रश्न संख्या 2542 जो कि सतपाल सिंह सत्ती ऊना द्वारा महंगाई भत्ते के बारे में पूछा गया था, उस पर सीएम सुक्खू ने सदन में ये जवाब दिया है। उनका कहना है कि जी हाँ, ये सत्य है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 3 किस्तें 1/7/2023 से 4%, 1/1/2024 से 4%, 1/7/2024 से 3%, कुल 11% देय है। ये भी सत्य है कि सरकार ने दिनांक 1/7/2022 व 1/1/2023 को देय महंगाई भत्ते के एरियर का अब तक भुगतान नहीं किया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान करने में विलंब हो रहा है। सरकार ने वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया जारी है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही महंगाई भत्ते के एरियर का सारा भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ अन्य प्रश्नों के जवाब सीएम सुक्खू ने नहीं दिए हैं। उसको लेकर सीएम सुक्खू ने सदन में कहा है, उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर से संबंधित शेष सूचना विभिन्न विभागों से अपेक्षित है जो प्राप्त होने पर प्रदान कर दी जाएगी। हिमाचल बिजली बोर्ड में कर्मचारी को ओपीएस देने का प्रस्ताव विचाराधीन, सीएम सुक्खू का सदन में बड़ा ऐलान। पिछले काफी समय से बिजली बोर्ड के कर्मचारी कर रहे हैं मांग। ओपीएस से छूट गए थे ये कर्मचारी। 1,36,000 कर्मचारियों को सुक्खू सरकार ने 2 साल पहले पहली कैबिनेट में दे दी थी ओपीएस। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड HPSEBL में
वर्ष 2003 के बाद नियुक्त नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ नहीं मिला है। ये कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत आते हैं। इस संदर्भ में विद्युत बोर्ड के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी है। एनपीएस के तहत 248 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में कहा है कि प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2025 के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कुल 248 कर्मचारी एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें से आनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 नियमित कर्मचारी इस योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अभी लंबित। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए इन 5 कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से संबंधित सभी देय भुगतान कर दिए गए हैं। हालांकि शेष 3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। ये भुगतान वित्तीय प्रावधानों को पूरा करने के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसी अवधि में आनी हलके से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से 48 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें से 18 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पूर्ण लाभ दिए जा चुके हैं, जबकि 30 कर्मचारियों का ग्रेच्युटी भुगतान अभी लंबित है। इनकी ग्रेच्युटी की बकाया राशि लगभग 3.49 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके बाद अब हिमाचल के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में ओपीएस मिलने की आस बंधी है। हालांकि पिछले 2 साल से ये कर्मचारी ओपीएस को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। हिमाचल में हर साल घट रहा विकास का बजट। पूंजीगत निवेश को 100 में से 24 रुपए। सैलरी पेंशन लोन चुकाने व ब्याज से दबाव में अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय हर साल घटता जा रहा है। सैलरी पेंशन, कर्ज, मुफ्त रेवड़ियां और चुनावी गारंटियों के दबाव में विकास कार्य का बजट हर साल बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 के दौरान पूंजीगत निवेश यानी कि विकास कार्य के लिए 100 रुपए में से सिर्फ 24 रुपए बचने का पूर्वानुमान है। साल 2022-23 में हिमाचल 100 रुपए में से 29 रुपए विकास कार्य पर खर्च कर रहा था। साल 2023-24 में 29 रुपए और 2024-25 में 28 रुपए खर्च कर रहा था। वहीं 2018-19 में लगभग 39 रुपए विकास कार्य पर खर्च हो रहे थे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में 7.54% कटौती का उल्लेख। करंट फाइनेंशियल ईयर की विधानसभा के पटल पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री द्वारा 5 दिन पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पूंजीगत निवेश में कटौती की पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय 2023-24 की तुलना में 7.54% हुआ है। यानी 2024-25 के दौरान सड़क, स्कूल, रेल, भवन निर्माण इत्यादि के काम के बजट में कटौती हुई है। साल 2024-25 के दौरान विकास कार्यों पर 6,270 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 23-24 में 6,781 करोड़ खर्च किए गए थे। अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत निवेश 5500 करोड़ तक गिरने का अनुमान है। सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत। जानकारी की माने तो सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं और खर्चे कम नहीं किए गए तो आने वाले समय में सरकार केवल कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन देने तक ही सीमित रह जाएगी। विकास कार्य के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। कर्ज लेने की वजह से बनी ये स्थिति। प्रदेश में ये स्थिति कर्ज लेने की वजह से हुई है। पूर्व की सरकारों ने खर्च पर ध्यान नहीं दिया, आय के स्रोत बढ़ाने के प्रयास नहीं किए गए। खासकर पिछले 7-8 सालों में अंधाधुंध कर्ज लिया गया। आलम यह है कि पुराने कर्ज को लौटाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल में जितना कर्ज बीते 46 साल में नहीं लिया गया था, पूर्व की जयराम नेतृत्व वाली बीजेपी और मौजूदा सुक्खू सरकार ने उससे ज्यादा कर्ज इन 7 सालों में ले लिया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2017 में जब वीरभद्र सरकार थी तो उस दौरान लगभग 47,000 करोड़ का कर्ज राज्य पर था। आज 1,03,000 करोड़ के आसपास कर्ज हो चुका है। इसका ब्याज और मूलधन चुकाने की वजह से अर्थव्यवस्था दबाव में आ गई है। लगभग 10,000 करोड़ की कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारी भी अभी बकाया है। इस वजह से दबाव में है अर्थव्यवस्था।
राज्य की अर्थव्यवस्था सैलरी और पेंशन के बोझ के कारण दबाव में रही है। बाकी कसर सरकार की मुफ्त रेवड़ियां पूरी कर रही है। मुफ्त बिजली, पूर्व में मुफ्त पानी, सब्सिडाइज बस यात्रा, महिलाओं को 1500 रुपए जैसी योजनाओं से सरकारी कोष पर दबाव पड़ा है। इसके विपरीत केंद्र से मिलने वाली मदद हर साल कम होती जा रही है। साल 2020-21 में हिमाचल को केंद्र से 10,000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी। अगले साल ये कम होकर 3,257 करोड़ रुपए ही रह जाएगी। ऐसे में सरकार को कर्मचारी पेंशनर्स की सैलरी देना तक भी दुश्वार हो जाएगा। हालांकि इस सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर कदम तो जरूर उठाए गए हैं, लेकिन इसका असर अभी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।